एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहां से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने तो यहां से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध ने उन तीनों से प्रश्न किया, लेकिन आप तीनों इतने परेशान और चिंतित क्यों हैं? उन तीनों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध ने कहा, बिना किसी कारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? उन तीनों व्यक्तियों ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अकारण तो नहीं, हम उसे अपने आनंद और आमोद प्रमोद हेतु एक रात के लिए लाए थे, लेकिन उसने हमारी मदिरा में बेहोशी की दवा मिलाकर हम तीनों को बेहोश कर दिया और हमारा सारा धन चुराकर भाग गई। बुद्ध ने कहा, चलो अच्छा हुआ, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। यह सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह बुद्ध से कहता है, अरे सन्यासी, तू हमारा मजाक उड़ा रहा है? तुझे पता भी है वह धन कितना था? वह धन इतना था जितना तुमने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति इस बात से अनजान था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे, जिनके पास धन की कोई सीमा ना थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारा धन तो उसने कल रात लूटा था, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अब भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध ने कहा, धन तो उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी तुमसे चुरा रही है। हो सकता है तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड भी दो, लेकिन इस भूत और उस भविष्य के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो हाथ से जा रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझा उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। यह सुन उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन यदि हम इसी पल में जी पाए तो? बुद्ध ने कहा, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का मूल कारण भी जान पाओगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान पाए तो उस जानने से हुआ क्या? उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध ने कहा, मित्र, जरा मुझे अपनी बांसुरी देना। वह व्यक्ति हंसते हैं और कहते हैं, तो अच्छा, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना आरंभ करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी पेड़ पौधों और घोंसलों को छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं, और वो तीनों व्यक्ति भी पूरी तरह से बुद्ध की बांसुरी की धुन में खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो तीनों व्यक्ति टकटकी लगाए बुद्ध को देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले बांसुरी की इतनी मधुर धुन कभी नहीं सुनी थी। वो बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने आप पर ध्यान लगाओ, खुद को जानने पर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जानने में सफल हो पाए तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सभी लोग उसे सुनकर आनंदित होंगे। बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें वापस देकर वहां से चल देते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की ही तरह हम में से ज्यादातर लोग अपना सबसे कीमती धन खो रहे हैं और हर क्षण गरीब हो रहे हैं। वो धन है हमारा वर्तमान, वो धन है हमारा समय, जिसे हम भूत और भविष्य की चिंताओं में खो रहे हैं। धन्यवाद।